हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। आज बाल विकास का चैप्टर है प्रमुख मनोवैज्ञानिक। क्या चैप्टर है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बातचीत में, मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं बेटा जी। ऊपर हेडिंग लिखिए प्रमुख मनोवैज्ञानिक। क्लियर? आइए अब देखिए आप, उन वैज्ञानिकों के अंदर यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अंदर एक नाम आता व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, यानी कि ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यवहारवाद को अपना मत माना है, उन मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में 5 मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से याद कर लेना। सर कौन कौन से? आ जाओ। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक सबसे पहले नाम आता है थॉर्नडाइक। क्या नाम आता है? थॉर्नडाइक। दूसरा नंबर आता है पावलोव। क्लियर? तीसरा नाम आता है वाटसन। फिर एक नाम आता है स्किनर, और उसके बाद में एक नाम आता है हल। ये और भी है लेकिन 5 मुख्य रूप से याद रखना, और इन 5 को अच्छी तरह से पढ़ लेना। एग्जाम में 101% प्रश्न आता है। अगर पूछे कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है तो याद रखना थॉर्नडाइक, पावलोव, वाटसन, स्किनर और हल। क्लियर? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अगर पूछे कि थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किसके मतलब किस मत को मानते थे तो याद रखना व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। क्लियर? तो याद रखना ये 5 है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थॉर्नडाइक। आज इसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से काम करवाऊंगा। ओके, तो मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले इनको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ओके, आइए चलिए करते हैं शुरुआत। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए थॉर्नडाइक, लेकिन पहले बड़े आराम से देखो बेटा। एक बात बताऊं, आप आराम से इस टॉपिक को देखिएगा। जबरदस्त वादा करता हूं, खोपड़ी के अंदर बढ़िया तरीके से बिठा दूंगा। और यह भी विश्वास रखना कि थॉर्नडाइक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। बस आप ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले थॉर्नडाइक, पूरा नाम क्या था? सर इसका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्लियर? सर ये कहां के थे? ये थे अमेरिका के। थॉर्नडाइक कहां के थे? अमेरिका के। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, वो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। क्लियर? सर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया तो आप बोलोगे थॉर्नडाइक ने दिया सर। और यही प्रश्न हरियाणा टेट, याद रखना एच टेट, हरियाणा टेट 2019 की एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा टेट 2019 में ये पूछ चुके हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया तो आप बोलोगे सर थॉर्नडाइक ने दिया। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। तो प्रयोग से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूं। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा लिया और इस पिंजरे के अंदर एक भूखी बिल्ली को रखा, और इस पिंजरे के बाहर एक प्लेट रखी जिसमें एक मछली का टुकड़ा रखा। तो वो भूखी बिल्ली क्या करती थी कि इस मछली के टुकड़े को खाने के लिए बार बार प्रैक्टिस कर रही थी ताकि उसका गेट, इस पिंजरे का गेट ओपन हो जाए और उसको खा ले। बिल्ली कभी उधर टकरा रही, कभी इधर टकरा रही, कभी इधर। अचानक बिल्ली का कोई पैर है वो किसी खटके के ऊपर जाके लगा और गेट खुल गया। बिल्ली ने मछली का टुकड़ा खा लिया। अगले दिन थॉर्नडाइक ने दोबारा वही काम किया, मछली का टुकड़ा रखा, बिल्ली भूखी रही। फिर बिल्ली इधर उधर गई, चारों तरफ काफी थक चुकी। फिर अचानक उसका पैर लगा इस पर, फिर गेट खुला, फिर खा लिया।
और बिल्ली को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा था कि इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है, खटका इधर है, इसी के ऊपर पैर रखो ताकि यह गेट खुल जाए और हम खा लें। समझ गए मेरी बात? ये शुरू में बिल्ली ने खूब गलतियां की, लेकिन फिर बिल्ली को जैसे समझ में आया तो जब भी मछली का टुकड़ा आता था बिल्ली कहीं नहीं जाती थी, बस पैर इसके ऊपर रखती थी और इसका मछली का टुकड़ा खा लेती थी। थारनडाइक ने यह प्रयोग करके क्या सिद्ध किया? उन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया कि शुरू में जो खूब गलतियां करता है लेकिन बार बार प्रयास करेगा तो लास्ट में एक दिन ऐसा आएगा कि वो गलतियां नहीं होगी और वो डायरेक्ट अपना गेट खोल लेगा, यानी कि वो खाना प्राप्त कर लेगा। इसीलिए उसने अपने सिद्धांत का नाम क्या दिया? प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो, त्रुटि धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, गलतियां नहीं होगी। प्रयास जितना ज्यादा होगा, बार बार प्रयास करोगे तो आपकी गलतियां कम होगी। अरे भाई एक बात बताओ बेटा, शुरू आपने कैसे कबूतर लिखना सीखा था? कैसे कबूतर तो बहुत, और अब बोलो मैं लिखो कैसे कबूतर, आप फटाक लिख देते हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है। समझ गए? तो जितनी प्रैक्टिस करोगे गलतियां उतनी ही कम होने लग जाएगी। ओके, शुरू में काफी गलतियां होती हैं। ओके, तो इसलिए अब आप ये कहोगे सर एग्जाम में आने वाली चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज, यानी कि एग्जाम से लिहाज से हमें याद क्या करना है, तो आपको इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ये इसका पूरा बायोग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात याद कर लेना कि थारनडाइक ने जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। सामने रखा था मछली का टुकड़ा। क्लियर? और आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि ये पर्सन एग्जाम के अंदर, दोबारा सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश टेट 2021 के एग्जाम में इसके बारे में याद रखना। हिमाचल प्रदेश एचपी टेट 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि थारनडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो याद रखना भूखी बिल्ली पर। इसी प्रकार ओडिशा टेट 2017 ओडिशा टेट 2017 के अंदर भी यह प्रश्न आ चुका है। तो दोनों ही अच्छी तरह से याद कर लेना कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थारनडाइक ने। भूखी बिल्ली पर, थारनडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो याद रखना भूखी बिल्ली पर। कोई दिक्कत? आगे मैं बढ़ूं, नोट कर लीजिए फटाफट इसको बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के उपनाम, ठीक है ना। हमें क्या पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो हम बोलेंगे थारनडाइक ने दिया। क्लियर? लेकिन एग्जाम के अंदर है ना प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अलावा कुछ और भी नाम दे देते हैं, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जैसे अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है ये भी थारनडाइक ने दिया था। इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। क्लियर? ये यूपी टेट 2017 के एग्जाम में आ चुका है। याद रखना ये कब आ चुका है? यूपी टेट 2017 के एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एचपी टेट 2019 में भी आ चुका है ये। याद रखना एचपी टेट 2019 के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना थारनडाइक ने। समझ में आ गई होगी बात। इसके अलावा कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए इसको एक नाम और है, एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड किसने दिया। याद रखना एसआर थ्योरी, ठीक है ना। एसआर थ्योरी या कभी कभी इसको लिखते हैं एसआर बॉन्ड, ठीक है ना। एसआर बॉन्ड किसने दिया, ठीक है ना। एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड किसने दिया, तब भी आपका उत्तर आएगा सर थारनडाइक ने दिया था।
ये भी यूपी टेट 2019 की एग्जाम आ चुका है और सुपर टेट 2019 में भी आ चुका है। याद रखना, ये यूपी टेट 2019 की एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा ये सुपर टेट 2019 की एग्जाम में भी आ चुका है। समझ में आई मेरी बात? ये दोनों में आ चुका है। कोई दिक्कत? सर क्या इन्हीं दो नामों से? नहीं, और भी नाम है। एक नाम और है इसका, क्या? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। याद रखना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, यह भी थार्नडाइक ने दिया था। इसी के सब नाम है। थार्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं, भूल एवं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कह सकते हैं, एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये सुपर टेट 2019 की एग्जाम में आ चुका है। ये भी सुपर टेट 2019 की एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुके हैं भाई। ये प्रश्न भी अच्छी तरह से याद कर लेना। सर इसके अलावा एक नाम आता है संबंधवाद का सिद्धांत। याद रखना, संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद, ठीक है ना? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, थार्नडाइक ने। हरियाणा टेट 2021 की एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा टेट 2021 की एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बोलोगे सर किसने दिया? थार्नडाइक ने। अरे बात समझ रहे हो ना? और भी इसमें मेन बातें और है, और भी मैं लिखाऊं, उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा, इसके अलावा आ जाओ सर, और भी नाम। हाँ, और भी 3-4 नाम है, इनको याद कर लेना। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। एक पूछा अधिगमवाद का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है ना? अधिगमवाद, ठीक है ना? अधिगमवाद का सिद्धांत किसने दिया? सब इसी के उपनाम है, थार्नडाइक के सब इसी के हैं, ठीक है ना? अधिगमवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, अधिगमवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया था। यही प्रश्न, ठीक है ना, यूपी टेट 2019 यूपी टेट 2019 की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा इनको, ठीक है ना? सर इसके अलावा और, ठीक है ना, एक चमन का सिद्धांत। चमन का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, चमन का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया। अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है प्रश्न, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। क्या पता पूछ बैठे आपसे कि चमन का सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने। क्लियर? इसके अलावा अगर पूछे संयोजनवाद, ठीक है ना, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप याद रखना, थार्नडाइक ने। यही एमपी टेट, मध्य प्रदेश टेट 2018 की एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। क्लियर? इसके अलावा अधिगम के आवर्ती का सिद्धांत, ठीक है ना, अधिगम के आवर्ती, ठीक है ना, आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है ना, किसने दिया? तो आप बोलोगे सर ये भी थार्नडाइक ने दिया। ये प्रश्न और ये प्रश्न अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आए हैं, इसलिए दोनों को अच्छी तरह से याद रखना कि चमन का सिद्धांत और अधिगम के आवर्ती का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। ये थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के जो सिद्धांत है उसके सारे उपनाम है। इन सभी के, इसके जो थार्नडाइक का जो प्रयोग है उससे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत के नाम बनते हैं सारे मैंने लिखवा दिए हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। इन सभी नामों को अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, आगे मैं बढ़ूं, पहले इनको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, थार्नडाइक का जो लास्ट पार्ट है वो है थार्नडाइक के अधिगम नियम, ठीक है ना? इन नियमों को अच्छी तरह से याद कर लेना भाई।
थार्नडाइक ने अधिगम के टोटल 8 नियम दिए हैं। टोटल कितने नियम दिए हैं? 8 नियम दिए हैं, ठीक है ना। इस 8 नियम को हमने 2 भागों में बांटा है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको यह कह दूं कि थार्नडाइक के प्राथमिक नियम कितने हैं या प्रमुख नियम कितने हैं, तो इनको हम बोलेंगे प्राथमिक नियम या प्रमुख नियम। तो आप बोलोगे सर थार्नडाइक के जो प्राथमिक नियम है या प्रमुख नियम है वो टोटल 3 है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। जबकि थार्नडाइक के गौण नियम याद रखना, थार्नडाइक ने कितने गौण नियम दिए? तो याद रखना थार्नडाइक के टोटल गौण नियम है 5। कितने हैं? 5। सर ये प्रमुख 3 नियम कौन कौन से हैं? सर ये प्रमुख 5 नियम कौन कौन से गौण नियम है? इनके बारे में डिटेल से बताऊं उससे पहले मैं कुछ चीज बता देता हूं। आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये 3 प्रमुख नियमों को अच्छी तरह से याद कर लेना और ये प्रमुख 5 नियमों को बढ़िया तरीके से अपनी खोपड़ी में बिठा लेना, क्योंकि इन्हीं नियमों से रिलेटेड घुमा फिरा के देते हैं। इसके नाम इसमें घुसा देते हैं, इसके नाम इसमें घुसा देते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिला जुला कर देते हैं और अलग अलग एग्जाम से इसी टेबल से, इसी सारणी से, इसी नियमों से अलग अलग एग्जाम में प्रश्न आए। सबसे पहले यूपी टेट 2019 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है इसी टेबल से। क्लियर? इसके अलावा हरियाणा टेट 2015 की एग्जाम में भी आ चुका है। हरियाणा टेट 2015 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। इसी टेबल से यूजीसी, ठीक है ना, यूजीसी नेट की एग्जाम है। यूजीसी नेट की जो एग्जाम है 2018 के अंदर, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे इसी टेबल से रिलेटेड। जैसे आपको कह दिया जाए कि मतलब निम्न में से कौन से थार्नडाइक के प्रमुख नियम नहीं है, 3 इसमें से दे देंगे, 1 इसमें से घुसा देगा। या आपको कह देगा निम्न में से कौन से गौण नियम नहीं है, तो 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस तरह। इसके अलावा मेघालय टेट 2022 की एग्जाम में भी आ चुका है, 2018 की एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है ना। एम टेट याद रखना, एम टेट 2018 में 2022 में दोनों में पूछ चुके हैं इस टेबल से रिलेटेड। तो ये बात अच्छी तरह खोपड़ी में समझ में आई। समझ में यह आना चाहिए कि ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। यानी कि थार्नडाइक से इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा ही आएगा। ओके, तो मैं इनके प्रमुख 3 नियम बताऊं, इधर प्रमुख 5 नियम बताऊं, उससे पहले आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए थार्नडाइक के प्रमुख 3 नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। समझाता हूं। थार्नडाइक ने यह बोला है कि अगर किसी को अधिगम करना है, कुछ चीज सीखनी है, तो उसके लिए पहले तैयार हो जाओ, तत्पर हो। फॉर एग्जाम्पल अपनी जे टेट की एग्जाम है, झारखंड टेट की एग्जाम है, या रीट की एग्जाम है, या अलग अलग स्टेट में कोई भी एग्जाम है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, जो भी है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें पास होना है तो उसके लिए पहले तैयार तो हो, पढ़ो तो सही कम से कम, तो आपको पहले तैयार होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा अभ्यास का नियम, और अगर आपको तैयार हो जाओ तो बार बार अभ्यास करो। अब कई बच्चों में तो बड़ी टेंशन वाली बात है, जब एग्जाम पास में आती है 10 दिन बचते हैं तब अभ्यास करते हैं कि अब तो बेस्ट छप्पर फाड़ के रख देंगे, हो गया फिर एग्जाम पास। ओके, तो इसलिए बार बार अभ्यास करो ताकि त्रुटियां कम हो, ठीक है ना। प्रभाव का नियम, जब आप बार बार अभ्यास करोगे और जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे तो आपको सुखद अनुभव होगा, फिर आपको लगता है कि वास्तव में हमने खूब मेहनत की। लेकिन जब एग्जाम पास में आए पता चले कि पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया, तो आपका प्रभाव बहुत खराब पड़ेगा, दुख होगा कि बहुत गलत हुआ। अगर सही समय पे एग्जाम हो जाए और आप पास हो जाओ या फेल हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन एग्जाम समय पे हो जाए
तो आपको हाँ सर हमने मेहनत की, दोबारा फिर करेंगे। लेकिन अगर पेपर रद्द हो जाए, लीक हो जाए, तो आपका मनोबल टूट जाता है। तो इसके बाद उसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव है या खराब प्रभाव है। अच्छा प्रभाव है तो वो दोबारा मेहनत करेगा, और खराब प्रभाव है तो दोबारा मेहनत नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, इस प्रभाव के नियम को हम कहते हैं सुख तथा दुख का नियम, ठीक है ना, सुख तथा दुख का नियम, सुख दुख का नियम याद रखना। इसको कहते हैं संतोष असंतोष का नियम, संतोष असंतोष का नियम याद रखना। इसी के दो अन्य नाम है, चाहे प्रभाव का नियम बोल दो, सुख तथा दुख का नियम बोल दो, चाहे संतोष या असंतोष का नियम बोल दो, एक ही बात है। ये थॉर्नडाइक के टोटल 3 प्रमुख नियम है। गौण नियम कौन कौन से मैं बताऊं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1 बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक, कभी मत बोल देना आंशिक, अगर ये बिंदु हटा दोगे तो आंशिक क्रिया हो जाएगा, आंशिक थोड़ी है, तो ऊपर बिंदु लगाना। आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य का नियम। देखो एक बात बताऊं, इन नियमों का चाहे तुम्हें अर्थ समझ में आए नहीं आए छोड़ो, लेकिन ये पांचों के पांचों नियम याद होने चाहिए। और याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आप ऐसे प्रयोग में ले लो इसको, बहुमास, क्लियर, बहुमास, ये नाम याद रख लो कि अगर जब भी गौण नियम का नाम आए तो बहुमास, बहु का मतलब बहु प्रतिक्रिया का नियम, एम का मतलब मनोवृत्ति का नियम, ए का मतलब आंशिक क्रिया का नियम, ए का मतलब आत्मीकरण का नियम, क्लियर, और एस का मतलब साहचर्य का नियम। ये भी याद कर लो, याद रखना बहुमास, ओके। और इसी के साथ थॉर्नडाइक का चैप्टर खत्म। सही से बताना ये आपको चैप्टर कैसा लगा, क्लियर। और आपको एक प्रश्न जाते जाते मैं बता देता हूं, जो हाल ही की सीटेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। 2023 के एग्जाम में जो सीटेट हुई थी उसी में आ गया है। कौन सा, अगर कोई पूछे आपसे कि अधिगम सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, याद रखना, अधिगम सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर में आएगा थॉर्नडाइक। क्या आएगा, थॉर्नडाइक। अधिगम सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे बोलोगे, थॉर्नडाइक को। ये आपके 2023 की एग्जाम में, ठीक है ना, सीटेट 2023 की एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुके हैं भाई, क्लियर। तो याद रखिएगा, अधिगम सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। अब मुझे बताओ पूरी कहानी समझ में आई, क्लियर। मिलते हैं एक नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।